बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिज़नेस कैपिटल को बैलेंस शीट बनाते वक्त आप लोगों ने पर्सनल एसेट्स में मर्ज नहीं करना, कंबाइन नहीं करना और बैलेंस शीट की रिपोर्टिंग किस तरह करनी है और बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाते वक्त जिनका आपने ख्याल रखना है। तो आज के मैं हूँ शुमाइला रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SRO 580 जो 530 जिसके थ्रू सेल्स टैक्स रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे और जिसमें 30 डेज़ का एक डेडलाइन दी थी बैलेंस शीट की सबमिशन के लिए। उस डेडलाइन के जो 30 डेज़ में आप लोगों ने बैलेंस शीट सबमिट करवानी थी, जो कि कमिश्नर की अप्रूवल जिसमें रिक्वायर्ड थी। लेटर ऑन एक और SRO आया था SRO 582 जिसमें ये जो 30 डेज़ की डेडलाइन थी इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। क्योंकि जो सेल्स टैक्स की जो रिटर्न थी उसकी डेट गुजरने वाली थी और उस जो सेल्स टैक्स कलेक्शन थी वो काफ़ी इफेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से फिर फ़िलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया गया और 18 अप्रैल जो कि सेल्स टैक्स रिटर्न की जो डेट है उसकी एक्सटेंशन भी कर दी गई, जो कि 23 अप्रैल हो गई और 18 अप्रैल को साथ ही मैनेजमेंट प्रोफाइल में एक न्यू टैब इंसर्ट किया गया बैलेंस शीट का, जिसमें आप लोगों को कहा गया कि आप लोग अपनी बैलेंस शीट सबमिट करें और साथ ही आप लोगों की सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट होना शुरू हो जाएगी विदाउट द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। उसके बाद फिर एक और डॉक्यूमेंट आया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे, डिफरेंट रिस्पेक्ट से उनको कन्फ्यूजन थी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्यूशन के लिए FBR ने बाद में एक और डॉक्यूमेंट इशू किया जिसमें उसने टैक्स पेयर्स के उन सवालों का जवाब दिया जिनको लेकर वो काफ़ी हैक्टिक हो रही थी। फॉर एग्जांपल उसमें सबसे क्वेश्चन था कि बैलेंस शीट की अप्रूवल कैसे होगी, तो इसमें जिसका आंसर था कि ऑटोमेटिक अप्रूवल होगी। इसके बाद बैलेंस शीट की रिव्यू को लेके होगा कि होगी या नहीं होगी, उसका भी यही आंसर था कि होगी। और उसके बाद फिर बैलेंस शीट किस पीरियड की होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था 30 जून 2023 के उन्होंने क्लियर कर दिया उस डॉक्यूमेंट में। और फिर उसके बाद ये था कि क्या FBR ऑफिसर्स को भी कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है रिगार्डिंग जो है अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट ETC तो और सेल्स टैक्स रिटर्न की जो है चेकिंग वगैरह के लिए। तो यस, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू बहुत सारे जो स्टाफ है FBR को उनको भी इंस्ट्रक्ट किया गया, उनको भी डायरेक्ट किया गया कि आप लोगों ने जो इन नो टाइम रिस्पॉन्स भी देना है, मीन्स कि ज़्यादा जो करस्पॉन्डेंसेस को जो जल्दी वाइंड अप करना है विद टैक्स पेयर्स। और उसके बाद एक और जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या बैलेंस शीट को विदहेल्ड किया जा सकता है या सेल्स टैक्स रिटर्न को विदहेल्ड किया जा सकता है। तो सब भी आंसर यही था कि यस, अगर देयर विल बी एनी टाइम ऑफ हार्म और एम्बिग्यूटी which may be filed by FBR officer then he can withhold your sales tax return। तो उसके बाद फिर जो है एक और SRO रिसेंटली आया है 644, उस पर भी हम लोग इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। लेकिन हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग को जब अकाउंट्स बनाते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट मोस्टली बनाया जाता है। वाइल जो फाइनल अकाउंट्स है वो आमतौर पर 5 किस्म के होते हैं, जिनमें बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम कम्प्रीहेंसिव इनकम आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है। लेकिन हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आज की जो हमारा टॉपिक है जिससे जो हम लोगों ने मेन बताना है कि हम लोगों ने कौन सी वो गलती है, कौन सी वो मिस्टेक है जो कि हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाते वक्त नहीं करनी। वो है कि आप लोगों ने अपना कैपिटल, बिजनेस कैपिटल है उसको पर्सनल एसेट्स में मर्ज नहीं करना। जैसा कि हम एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 30 जून 2023 की बैलेंस शीट बनाते हैं। उसमें हमारा जो हमारे पास पर्सनल एसेट्स में प्रॉपर्टी है, कैश है, प्रॉपर्टी है, कैपिटल है 2 मिलियन का और साथ ही हमारे पास जो है कार है। और हम लोग ये जो 2 मिलियन का हमारे पास पर्सनल एसेट्स में कैपिटल है, हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं और इससे हम लोग 3 मिलियंस की सेल्स जनरेट करते हैं। ये जो 3 मिलियंस की सेल्स हैं, इनमें से जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं तो पीछे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से मजीद जब आप टैक्स माइनस कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब
अभी ये जो नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल हमारा 350 मिलियन का जनरेट हुआ है, तो हम लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है अगर हम लोगों ने अपने पर्सनल एसेट्स मीन्स इसकी कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई कार खरीदनी है, या हम लोगों ने इस जो प्रॉफिट को कैश के तौर पे अपने बैंक में रखवाना है, तो हम लोगों ने इसको कैपिटल में ऐड नहीं करना। मीन्स के कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो है कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस एनी अदर इन्वेस्टमेंट मेड इन कैपिटल, ठीक है, बिजनेस। तो हम लोग जबकि ये प्रॉफिट जनरेट हुआ, इससे हम लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी है, हम लोगों ने या फिर उसको कैश के तौर पे बैंक में रख दी है, तो हम लोग उसको कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लोग इसी प्रॉफिट को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में लिखते बैलेंस शीट के अंदर, और फिर बाद में सेम जो है रिकॉन्सिलेशन में जाके, इनफ्लोज में जाके, यही एसेट्स कैपिटल एसेट्स में जाके इसको राइट करते, तो इस तरह आपकी जो बैलेंस शीट और वेल्थ स्टेटमेंट दोनों बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन जब आप लोग ये मिस्टेक करते हैं कि आप लोग प्रॉफिट जो है वो आप लोग उस पर्सनल एसेट्स लेने में खर्च करते हैं, उसको स्पेंड करते हैं, और बाद में लेकिन मेंशन उसको अपने कैपिटल में कर देते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो बैलेंस शीट वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये थी मेन इंपॉर्टेंट गलती जो हमने आप लोगों को बताई है। मज़ीद मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है कि आप लोग अपनी प्रॉपर वर्किंग करें, ताकि आप लोगों ये जो है रिव्यू विद हेल्ड के चक्कर है, या फिर किसी भी किस्म का जो एक्सप्लेनेशन का चक्कर है, इससे आप लोग बच सकें। वर्किंग के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रॉपर अपना एक जो है स्टॉक स्टेटमेंट बनानी है, सेल्स टैक्स प्रोफाइल बनानी है, जिसको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वक्त में हम लोग डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर एक्सेल शीट में बनाएंगे भी। और आप लोगों ने अपनी अगर आप लोगों के पास कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप लोगों ने अपनी रिटर्न का डेटा अपने सॉफ्टवेयर से मैच करना है, फिर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक कैसा लगा, लाजमी से अपने व्यू से आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मज़ीद किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेल्स टैक्स प्रोफाइल पे हम लोग बात करेंगे।